तुइयों ते जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रही हां एक तेरे सहारे। तुइयों ते जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरे हारां वाले। मैं ते बस हुण जी रही हां एक तेरे सहारे। जन्माष्टमी का त्यौहार एक तो इसलिए मनाया जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पर केवल जन्माष्टमी नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, इसमें हमें बहुत सी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जैसे श्री कृष्ण ने कर्म को महान बताया है, उन्होंने गीता में ये कहा है कि ना मैं किसी को कुछ देता हूँ ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ। इंसान जो कर्म करता है उसको वही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कर्म को बताया है। तो इस हमें जन्माष्टमी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सोचते हैं कि हमने भगवान के भजन बोल लिए, भगवान के आगे नृत्य कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, हम तर गए। अरे दर्शन तो कंस ने भी किए थे, पर जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, तब तक हमें कोई भी पार नहीं कर सकता। इसलिए जन्माष्टमी हमें बहुत सी शिक्षाएं देती हैं। सत श्री अकाल जी, लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। गल करिए जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का दिन हैगा आ, पंडित जी साडे नाल ने जन्माष्टमी के बारे पूछांगे कि जिहड़ा अज दा दिन हैगा आ क्यों मनाया जाता है। तो सब तो पहला पंडित जी नाल गल करते हैं। जय श्री कृष्णा जी। जी पंडित जी दस सकते हो जन्माष्टमी का दिन हैगा आ क्यों मनाया जाता है? जन्माष्टमी का त्यौहार एक तो इसलिए मनाया जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पर केवल जन्माष्टमी नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, इसमें हमें बहुत सी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जैसे श्री कृष्ण ने कर्म को महान बताया है, उन्होंने गीता में ये कहा है कि ना मैं किसी को कुछ देता हूँ ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ। इंसान जो कर्म करता है उसको वही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कर्म को बताया है कि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने, जब आपको मालूम है कि जब महाभारत में भगवान ने भी कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो ना कुंजो, ऐसे बोले थे, तो इतना सा झूठ कहने पे भी भगवान को कष्ट उठाना पड़ा था। तो इस हमें जन्माष्टमी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सोचते हैं कि हमने भगवान के भजन बोल लिए, भगवान के आगे नृत्य कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, हम तर गए। अरे दर्शन तो कंस ने भी किए थे, पर जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, तब तक हमें कोई भी पार नहीं कर सकता। इसलिए जन्माष्टमी हमें बहुत सी शिक्षाएं देती हैं, पर हमने इसको कहाँ तक सीमित रखा है? कृष्ण जन्म तक या मटकी फोड़ने तक, यहाँ तक रखा है? नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी हमें बड़ी शिक्षाएं देकर जाती है। यदि हमने उसमें एक को भी ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन पार है। पंडित जी गल करिए मटकी फोड़न की, तुसी क्या है मटकी फोड़ी जाती है, ਜਾਂ कृष्ण जी का जन्म होंदा है, ये पिछे की कहानी की है, कितना जन्म होंदा है ते क्यों मटकी फोड़ी जाती? इसके बारे में ये है कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमेशा आते हैं किसी न किसी रूप में। जब अत्याचार बढ़ जाता है तब किसी न किसी महान पुरुष को आना होता है, तो अवतार के रूप में श्री कृष्ण आए। इसमें हमें ये भी शिक्षा मिलती है भगवान के जन्म में कि मनुष्य को जब अपना भय सताता है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं रहता। कंस का बड़ा प्यार था अपनी बहन देवकी से, पर जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसने क्या किया? मृत्यु के डर से देवकी को कैद कर लिया, वासुदेव को कैद कर लिया और कहने लगा कि जो भी संतान होगी मैं उसको मार दूंगा, तो मेरी मृत्यु कोई भी नहीं आ सकती। पर अनजान ये नहीं जानता
मृत्यु कभी भी किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसा कर्म बन गया कि जब भगवान का जन्म होता है तो एक तरह से माया के रूप में कहते हैं कि कंस के सभी पहरेदार सो जाते हैं और भगवान वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी है। जीवन में भी हमें जब कोई कष्ट होता है, जहाँ हम पर कोई बुरा समय आना होता है, हमारा अच्छा समय आना होता है, हमारे विचार ही ऐसे बन जाते हैं। इसी को भगवान के जन्म के साथ मैं तो जोड़ता हूँ कि मनुष्य जो जो कर्म करता है भगवान उसी प्रकार से उसका जीवन चक्कर चलाने लगते हैं। कंस ने जो किया उसी तरह से चलने लगे। भगवान ने माया फैलाई और जब अवतार होता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियाँ खुल जाती हैं और भगवान वहाँ से वासुदेव जी लेकर निकल पड़ते हैं और जब वापस आते हैं उन्हीं बेड़ियों में बंध जाते हैं। तो शास्त्रों में ये बताया है कि पूछा था देवकी ने कि हे कृष्ण, तेरे में इतना बल है, तेरे में इतनी शक्ति है, तूने क्यों नहीं 14 साल मेरे को जेल में रखा, अब आकर बचाया है जब कंस का वध किया है। तो भगवान बोले माता कर्म प्रधान है, क्योंकि मैं आपको माता एक बात बताता हूँ, आप पिछले जन्म में कैकेयी थी और देव की रूप में आई। मैं आपको एहसास कराना चाहता था कि पुत्र का वियोग क्या होता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब भगवान अपनी माँ के कर्म को नहीं बदल सके तो हम अपने कर्मों को कैसा बदल सकते हैं? कर्म तभी बदलते हैं जब हमारा कर्म अच्छा हो। ठाकुर का नाम तो लें पर उसके गुणों को भी ग्रहण करें। मटकी का क्या अर्थ है कि मटकी को अभिमान होता है कि मेरे में माखन है, पर मटकी को ये मालूम, माखन कहता है कि मेरे को मटकी ने पकड़ रखा है और मटकी कहती है कि मैंने माखन को पकड़ रखा है। पर जब समय बदलता है ना माखन रहता है ना मटकी रहती है। इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम क्या कहते हैं हमने परिवार को बांध रखा है, परिवार कहता है हमने इनको बांध रखा है, पर जब ज्ञान की चक्षु खुलते हैं तो देखता है कि ना परिवार का हूँ मैं, ना परिवार मेरा है, केवल मेरा कर्म है जो करने के लिए आया हूँ, मैंने उसी को करना है। इसलिए संतों ने कहा है ज्यों जग में रहूँ तो वैसे रहूँ, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, निराकार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, मैं संसार के बिना नहीं रह सकता, परंतु ऐसे रहना चाहता हूँ जैसे कमल कीचड़ के बिना नहीं रहता, पर अपने शरीर पर कीचड़ लगने नहीं देता। इसी प्रकार नारायण, मैं आपकी संगत में बैठकर यही प्रार्थना करता हूँ कि संसार का माया का कीचड़ मेरे पर ना लगे। मैं संसार की भी पालना, अपने परिवार की भी पालना करूँ, व्यापार भी करूँ, पर उसमें कोई ऐसा पाप ना करूँ जो मेरे शुभ कर्मों में रुकावट आए। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, गल करिए ਤੁਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ भजन गाते हैगे हो, बहुत जागरण वगैरह करते हो, कुछ सुना सकते हो? मैं आपको एक ठाकुर जी का भजन सुनाता हूँ जो सदा मैं रात को भी कई बार वो बोलने लगता हूँ। तुयों ते जीवन आसरा मेरे, शहनशाह मेरियां अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रही एक तेरे सहारे, तुयों ते जीवन आसरा मेरे, शहनशाह मेरे हारा वाले, मैं ते बस हुण जी रही एक तेरे सहारे। जय श्री कृष्ण। वो सोना ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋ? देखिए जी, जहाँ पर जो भी आते हैं, जो यहाँ के अभी 2 साल पहले हुए जो भक्त जुड़े हैं, 6 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, जितने भी दुकानदार मेरे बच्चे जुड़े हैं, इन्होंने तो निष्काम भाव से ये सेवा करते हैं, क्योंकि मेरे को भी ये था कि कोई निष्काम मिले, तो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रभु का सिमरन। मेरे को एक बार मैं मन में सोचता हूँ कि जब हमारे कोई मंदिर में आता है, हम उससे क्यों मांगे? हम उनको कहते हैं कि आप भगवान से मांगो, हम उनसे मांगते हैं।
दोहरी जिंदगी जीते हैं ना मंदिर में रहकर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मंदिर में आए उससे कुछ मांगना नहीं है, मांगने देने वाला तो अंदर बैठा है। जब हमारी ये भावना जागृत होगी तो मैं कहता हूँ मंदिर एक स्कूल बनने चाहिए, मंदिर एक धार्मिक पावन स्थल बनने चाहिए जिसमें कोई वैर विरोध ना हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तारा रानी की कथा भी करता हूँ। उसमें एंड में आता है कि राजा हरिश्चंद्र कहता है कि तारा तू मेरे घर में जागरण कर। तारा कहती राजा मैं जागरण तभी करूँगी यदि तू रुक्मिणी के घर का प्रसाद खाएगा, तब तक जागरण नहीं करूँगी। तो तारा महारानी अपनी झोली से प्रसाद देती है और राजा उस प्रसाद को खाता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि माँ के दरबार पर कोई भी जात पात नहीं है। तो भगवती ने राजा हरिश्चंद्र का मान गिराया, राजा ने उस प्रसाद को खाया। पूछता है राजा तेरी माँ क्या कर सकती है? तारा कहती माँ वो करती है जो इंसान दुनिया का कोई नहीं कर सकता। कहने लगा कि मेरे साथ क्या किया? कहने लगी राजा कहाँ तो तू मेरे को नहीं आना देता था रुक्मिणी के घर में, कहाँ तू 2 बार चल कर आया, कहाँ तू नफरत करता था, कहाँ तूने उसको देखने के लिए प्रसाद भी खाया। मेरी माँ वो करती है जो संसार का कोई भी मनुष्य देवी देवता कर नहीं सकता। जय माता दी। पंडित जी बड़े श्रद्धालु ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी बच्चे हैं, ये पास मेरे बैठे हैं, ये सब निष्काम हैं। इनको किसी बात से, आपने देखा कि जो बाहर से भी आए हैं उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई मेरे से पूछ रहे थे कि क्या करें। अभी पूछ रहे थे, मैंने कहा कि आप वहाँ से आए हैं, कनाडा से आए थे वो, तो मैंने कहा कि आप होशियारपुर से आए हैं, तो वहाँ कोई 2-3 गरीब बच्चे देखकर, ज़रूरतमंद बच्चे, एक गरीब होते हैं एक ज़रूरतमंद होते हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, तो उनकी आप जो है एक तरह से ऐसी सेवा करना कि किसी को पता ना चले। जब हम टीवी में आकर किसी बच्चे को कुछ देते हैं तो उसके मन में हीन भावना आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि कोई पुण्य करना है छुप कर करो, समाज को बताकर नहीं। तो जब हम कर्म करेंगे तो अपने आप ही उजागर हो जाएगा। हमें ये चैनलों पे आने की या यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये दरबार चलता है। हमारे जो बच्चे हैं इस मंदिर से जुड़े, जो सभा कमेटी हैं श्री माँ दुर्गा कालिका मंदिर, तो ये बच्चे भी ऐसे हैं, करते सब कुछ हैं पर अपना नाम कहीं भी आने नहीं देते। ऐसा विचार है हम सब। पंडित जी गल करिए इस मंदिर दी महत्ता की है, कब तो शुरू होया वैसे? ये मंदिर की महत्ता तो मैं आपको बताऊं कि हमारे एक बुजुर्ग थे जो कि जुदाला पिंड में थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने वहाँ पर देवी के भक्त थे। तो जब हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम उनकी याद में कुछ दरबार में बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने माँ भगवती की प्रतिमा यहाँ पर चिंतपूर्णी माँ के दरबार से छोटा सा स्वरूप है, अभी भी स्थापित है, तो उन्होंने यहाँ लाकर रखी। इस माँ दरबार का नाम रखा श्री दुर्गा माता मंदिर रखा। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो सारी जगह है इसमें भगवान का मंदिर बनना चाहिए, पर मंदिर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हर अमीर गरीब के एक जैसा व्यवहार हो और उसमें कोई लोभ लालच ना हो। और फिर ये मंदिर बढ़ता बढ़ता ऐसे बढ़ गया। जो हम जागरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसी में से जो मिलता है। मेरे जागरण का भी कोई इतना नहीं है कि मैंने ये लेना है, निष्काम भाव से है। तो महामाई ने कोई भी कमी आने नहीं दी। अब परिवार माँ की कृपा से सब बाहर सेट है। जो भक्तजन जुड़े हैं वो भी निष्काम हैं। जब से माँ भगवती कालिका का यहाँ पर उन्होंने स्थापना की है, बहुत माँ की कृपा हो गई है। तो ये मंदिर का इतिहास यही है कि ये बुजुर्गों की कामना थी कि इस जगह पर मंदिर बनाया जाए, और मंदिर वो ही बनाया जाए जिसमें परिवार का कोई भी हक ना हो। अब ये मंदिर जो है सभा का है, भक्तों का है, ये सारी भगवान एक किसी का नहीं होता, वो सबका है। तो ये मंदिर भी सबका है। मैं तो इसके दरबार का नौकर हूँ। आज भगवान ने रख रखा है, कल जब उनकी इच्छा होगी तो कोई और आ जाएगा। ऐसी ये मंदिर की स्थापना हुई। जय माता दी।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਾਧਾ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ बनना सही ਹੁੰਦਾ बेटा देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट कहूँगा तो कई नाराज़ हो जाएंगे। आजकल ये जो है इस सिस्टम है, मोबाइल हर के हाथ में है, तो मैं नहीं चाहता कोई इशू बने। मेरे मन की जो भावना है, भगवान की रीस नहीं लगानी चाहिए। मेरे को कई बार दुख होता है। मैं एक बार प्रोग्राम में गया, वहाँ पर एक शिव का भजन चल रहा था, तो उन्होंने कहा ओ शिव गणेश के पापा, ओ गणेश की मम्मी, तो मैंने उसी समय जागरण बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे को ये पसंद नहीं है, पर मैं इन बात में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा एक जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा बीच में हूँ, तो यहाँ पर चैनल में बहुत कुछ चलना पड़ता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जागरण हो एक तरह से निष्काम भाव से, और इस तरह जागरण हो को माँ को मजबूर होकर आना पड़े, दिल से गाया जाए, दिल से पुकारा जाए। तो ये जागरण नहीं है कि हाँ नाचना भी चाहिए माँ के चरणों में, जब प्रेम आता है तो नाचना भी चाहिए, पर इतना आडंबर नहीं करना चाहिए कि सिमरन का पता ही ना हो। अरे तारा रानी की कथा को सुनकर तो देखो, क्या कथा है, क्या उसमें गुण है, क्या क्या विचार। अब जब तारा की बहन रुक्मणी को जल प्रवाह करते हैं, तो उसमें हमें मेरे को ये शिक्षा मिलती है कि जब इंसान के कर्म बुरे होते हैं उसका कोई भी साथ नहीं देता। छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ, कर्म गलत हैं, पंडितों ने बताया कि जहाँ जाएगी धन का नाश करेगी, तो पिता कहने लगा मैं धन को जाने नहीं देता, इस कन्या को जल प्रवाह कर दो। तो इसी से यही शिक्षा मिलती है कि इंसान का कर्म प्रधान है। जब कर्म बुरे हों तो माँ बाप भी साथ नहीं दे सकते, और जो देते हैं अच्छे बुरे कर्म में वो आप भी दुखी होते हैं। इसलिए तारा रानी की कथा में सारे जागरण का निचोड़ है कि जागरण है क्या। ये सब हमें तारा रानी से शिक्षा मिलती है कि जागरण क्या है। तो कहाँ पर अब देखिए कि राजा हरिश्चंद्र ने कहा तू जागरण करने नहीं जाएगी, वो कहने लगी नहीं जाऊंगी, पर घर में तो सिमरन कर सकती हूँ ना। उसने घर में मंदिर बनवाया, भक्तों की मंडली बनाई, जागरण करने लगी। जब किसी गरीब पर मुसीबत आई, वादा ले लिया, तो फिर वो वहाँ भी चली गई और राजे को ज्ञान हुआ। इसलिए जागरण जो है, जागरण की महत्ता जो, मैं इस जागरण औरों के बारे नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ कि माँ भगवती जब भी मैं इस पथ से दूर हो जाऊँ तो फिर मेरे से सब कुछ छीन लेना जागरण का, क्योंकि ये एक अमानत है माँ की, जो माँ ने हमको बख्शी है, ऐसी मेरी भावना है। तो मैं कई बार कहता हूँ मैं तो तेरे कोलो महारानी, कई होर भी कम कराने ने, मैं तो तेरे कोलो महारानी, कई होर भी कम कराने ने। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 2-4 ਭਜਨ। ओ जे तू फड़दा ना मेरी बां, जे तू फड़दा ना मेरी बां, असां रुल जाना सी, साडा किसे नहीं लैना नाम, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना मेरी बां, जे तू फड़दा ना मेरी बां, असां रुल जाना सी, साडा किसे नहीं लैना सी ना, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। तो मेरी यही भावना रहती, ठाकुर यदि तू मेरे को ना संभालता तो मेरा कोई नाम नहीं था रहना। मैं कहते ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਈਆਂ तेरे दर तो मैं रहमता हज़ारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया कनाडा में, तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पर भी सिमरन नहीं मिलता, तो आपको मैं सही मायने में बताता हूँ कि वहाँ पर मेरे को इतना भजन करने को मिला, घर घर जाकर सिमरन किया, और कितने बंदे होते थे हम 10-12, सभी को परमात्मा से जोड़ा, पर उनसे यही कहा कि आप वो करिए जिसमें किसी का भला हो, क्योंकि भगवान इससे जल्दी
प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर तू जाएगा तेरा ठाकुर वहीं पर साथ बैठकर तेरे साथ सत्संग करेगा, तेरा भजन सुनेगा। उसको बुलाने का ढंग चाहिए। मैं कई लोग वृंदावन जाते हैं ना, कहते हैं कि फिर कब मिलोगे। मैंने भी पूछा एक बार भगवान से, कब मिलोगे? तो ठाकुर जी बोले, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे? पहले तो भगवान ने क्या कहता आगे कि पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, अरे हम तो दिल में समाये हुए हैं, मिलने की ज़रूरत नहीं है। अरे मिला तो उसे जाता है जो बिछड़ जाता है, और ये ठाकुर अपने भक्तों से कभी भी बिछड़ता नहीं है। जो बिछड़ गया फिर वो अपना कैसे हुआ? जो अपना है उसको मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता वृंदावन मत जाइए, जाओ, क्योंकि वो भगवान की जन्मस्थली है। वहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है कि ठाकुर के क्या क्या लीलाएं थी। पर ये ना कहो कि कब मिलोगे। अरे मिलना तो उसे होता है जो कण कण में, वो तो कण कण में बैठा है, वो हर जहाँ पुकारो वहीं पर दौड़ा चला आता है। जय श्री राधे। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।